अब की जो परिवारवादी पार्टियां हैं वो समाप्त हो रही हैं। आपने बिहार में देख लिया, लालू यादव की पार्टी खत्म हो गई। डीएमके जो हमेशा आती थी वो भी परिवारवादी पार्टी थी, करुणानिधि की, खत्म हो गई। ममता दीदी का हसर आपने देख ही लिया। जो बचे थे उनके 64 विधायक बगावत कर गए, 20 से ज़्यादा 24 करीब सांसद बगावत कर गए। तो ये परिवारवाद के खिलाफ जो है, ये जो है जो चल रहा है, एक आंधी चल रही है, वही हाल अखिलेश का होगा। भाई अखिलेश जी का क्या है, कभी कोई दूसरा बन सकता है? जो कहते हैं मैं दलित यहाँ खड़ा करूँगा, वहाँ कोई उनके अलावा कोई यादव हो सकता है? नहीं होगा। केवल उनका एजेंडा है परिवारवाद, और पीडीए है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो आज उनका ज़मीन खिसक गई है, कुछ भी कर लें अब उनके उसमें कोई आने वाला नहीं है। केवल वो उसकी राजनीति करते हैं तुष्टीकरण की। 2013 में जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो इन्होंने 14 आतंकवादियों की चार्जशीट वापस ली थी। आतंकवादियों की, माफिया तो पालते ही रहे, आतंकवादियों की। उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था आज आतंकवादियों को रिहा कर रहे हैं, कल आप उनको पद्म विभूषण दे देंगे। ये वापस नहीं ले पाए केस, और उसमें फांसी से लेकर आजम कारावास की सजा हो गई। उसका पीड़ित मैं हूँ। मेरे खिलाफ इसी बाराबंकी में 18 मई 2013 को अखिलेश यादव जी ने हत्या का मुकदमा कायम किया था। उस समय मैं डीजीपी से हट करके डीजी सिविल डिफेंस था। मेरा दोष क्या था? मेरा दोष ये था, मैंने कचहरी ब्लास्ट के आतंकवादी पकड़े थे, खालिद मुजाहिद, डॉक्टर तारिक कासमी। दोनों लखनऊ से गए अयोध्या कोर्ट में केस सुनने, गवाही में। लौटते समय इसी बाराबंकी में वज्रवाहन में खालिद मुजाहिद की डेथ हो गई लू लगने से। मैं तो डीजी सिविल डिफेंस था, वो पुलिस का महकमा भी नहीं है। इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के राजनीति में मेरे खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम किया। इन्होंने गिरफ्तारी कराई थी और इन्होंने साजिश करके मार दिया। एक सर्विंग डीजी के खिलाफ, रिटायर्ड डीजी विक्रम सिंह के खिलाफ, हमारे 2 एसपी के खिलाफ, 40 लोगों के। और ये था कि ब्रजलाल को अगर, क्योंकि मैं एटीएस का फाउंडर चीफ रहा यूपी का, एसटीएफ, एटीएस, क्राइम लॉ एंड ऑर्डर, तो सभी मुस्लिम इनको वोट दे देंगे। तो इन्होंने हत्या का मुकदमा पहली बार किसी सर्विंग डीजी खिलाफ, और ये संदेश दे दिया आतंकवादियों के तरफ देखने की जरूरत नहीं करना। अगर डीजी खिलाफ मुकदमा कायम होगा तो कौन सा इंस्पेक्टर कार्रवाई करेगा? तो ये तुष्टीकरण की राजनीति। मैं एक चीज़, राम जन्मभूमि पर अक्सर कहते हैं, अभी कल सुना, अरे क्यों नहीं जाते दर्शन करने? भगवान राम के भूमि पर क्यों नहीं दर्शन करने गए? इसलिए कि मुस्लिम नाखुश ना हो जाए। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, बड़ी सेंसिटिव चीज़। मैं 2003-4 में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था। उस समय एक 75 बैच, उनका नाम नहीं लूँगा, वो आईजी जोन लखनऊ होते थे। और वहाँ इन्होंने 2003 नवंबर में, रमज़ान का महीना चल रहा था, और प्लान बनाया हनुमानगढ़ी पर रोज़ा, इफ्तार और नमाज की। हनुमानगढ़ी गए होंगे आप, जो सीढ़ियाँ हैं उसके आगे जो मैदान है, ठीक सामने की नमाज होगा और रोज़ा इफ्तार किया जाएगा। राजू सबरवाल वहाँ पर एसएसपी थे, आजकल डीजी ट्रेनिंग है। इस आदमी ने कहा ये नहीं होने देंगे। तो उस समय का आईजी जोन जो मुलायम सिंह जी के खास थे, उन्होंने कहा मैं होता तो हनुमानगढ़ी की छत पर नमाज पढ़वाता, रोज़ा इफ्तार होता। अल्टीमेटली जो वहाँ के महंत थे उनको पटाया उस समय की सरकार ने, और महंत के घर में रोज़ा इफ्तार हुआ, हनुमानगढ़ी के महंत, और वहाँ घर में नमाज पढ़ी गई। ये प्रयास किया गया महंत जी के घर के सीढ़ियों से और हनुमानगढ़ी की दीवार तक, वहाँ पर भी नमाज पढ़ाया जाए, जो पुलिस ने होने नहीं दिया। तो वो ज़माना था जब राष्ट्रपति भवन में रोज़ा इफ्तार होता था, प्रधानमंत्री घर में होता था, लखनऊ में और तो और ये हालत थी, एसपी, डीएम, कमिश्नर, डीआईजी, आईजी अपने घरों में रोज़ा इफ्तार कराने। कभी हिंदुओं के बारे में सोचा? कभी सोचा उनको फलाहार का कार्यक्रम हो? कभी ये होली मिलन हुआ? क्योंकि हिंदुओं का त्यौहार करना हो, अखिलेश यादव की सरकार पाप समझती थी, कोई सोच नहीं सकता था। आज ही अखबार में है, राहुल गांधी तो कह रहे थे, मुकदमा कायम हुआ है कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। कांग्रेस ने तो सुप्रीम कोर्ट में अफिडेविट डाला। तो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति थी वो ख़त्म हो गया है।
परिवारवाद की राजनीति खत्म हो गई है। अब एक जो अखिलेश यादव का परिवारवाद की राजनीति इस चुनाव में ये भी खत्म हो जाएंगे। उसकी आधारशिला बिहार चुनाव, बंगाल चुनाव और तमिलनाडु का चुनाव के बाद सिद्ध हो चुका है। ये कह रहे हैं कि आजकल दो सोशल मीडिया पोस्ट पे अखिलेश की बेटी को बदनाम करने के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी और सवाल भी खड़े हो रहे हैं यूपी पुलिस पर, कानून व्यवस्था पर और भ्रष्टाचार पर। ऐसा है, जहाँ तक उनकी बेटी के सवाल है, वो हम सबकी बेटी है और किसी की बेटी पर ये कोई अभद्र टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। तो उसके और जहाँ कानून व्यवस्था की बात है, अरे कानून व्यवस्था तो आज है योगी महाराज जी के राज में। मुलायम सिंह ने कहा था 2014 में मुरादाबाद में एक पत्रकार महिला की हत्या हुई थी रेप करके महाराष्ट्र में, और जब फांसी की सज़ा हुई तो इन्होंने माननीय मुलायम सिंह ने कहा था मुरादाबाद में